नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती देखो तो आप सब मन, मैं हूँ आप मन के संग अविनाश कर। छत्तीसगढ़ सरकार है घुसपैठी मन ऊपर सिकंजा कसे पर अब पंचायत स्तर पर एक रजिस्टर बनाए के फैसला करे है। एमें का हुई कि गांव में अवैया जवैया जिन भी व्यक्ति रही ओकर पूरा डिटेल में नोट हो। अवेला लेके सियासत भी शुरू हो गए। कांग्रेस आ बीजेपी की डबल इंजन सरकार ले सवाल पूछी से कि आखिर घुसपैठी मन देश के अंदर कैसे घुसत हैं। शायद सरकार ऐसा करके मोदी और अमित शाह के काम ऊपर खुद सवाल उठाते। तो मुद्दा ऊपर लगातार सियासत जारी है। एक रिपोर्ट आप मन देखो, फिर खास पहुना मन संग चर्चा कर दो। जो पंचायत में 16 तरह की पंजियां संधारित होती हैं, उसमें से हम और कुछ पंजियों पर चर्चा कर रहे हैं। गांव-गांव में इसको स्पष्टता करने के लिए ये कवायद की जा रही है। मैं सोचता हूं कि थोड़े दिन में हम इस पर निर्णय पर पहुंच जाएंगे और ये होना अच्छा भी है। मैं मानता हूं एकर ऊपर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहीन कि एकर मतलब मोदी और अमित शाह के काम ऊपर भाजपा प्रश्न चिन्ह लगा थे। ग्राम पंचायत में ऑलरेडी रजिस्टर मेंटेन करते, जिमा कौन आए है, कौन गए है, कतेक लोगन कमैया खवैया है, सबके जानकारी होते। ये कोनो नवा बात नो है, ये सिर्फ भाजपा के राजनीतिक स्टंट है। घुसपैठिए कहाँ से आते हैं, इसका मतलब मोदी और अमित शाह के कार्यों पर यह सरकार प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ग्राम पंचायत ऑलरेडी रजिस्टर मेंटेन करती है, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब ये सरकार उस रजिस्टर मेंटेन को अगर नया बता रही है तो उस पर मैं समझता हूँ सरकार कुछ काम ही नहीं करना चाहती। घुसपैठिया मन ऊपर सिकंजा कसे बर सरकार के प्रयास ला का गांव वाले मन गंभीरता ले ही और का पूरा ईमानदारी ले रजिस्टर मेंटेन हुई और का ये घुसपैठिया मन रोके में मदद मिली, ये देखना दिलचस्प होगी। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो यही विषय पर चर्चा पर हमारे संग दूठन खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय आप मन के करादन प्रवीण साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़ा मजबूती ले पक्ष रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय गंगवानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखी हो मन। चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी आप ले। काबर बड़ा गंभीर आरोप दीपक बैज जिन लगाई ने, काबर आप मन जन दावा करे हो कि आप मन घुसपैठी मन ला रोके पर एक रजिस्टर मेंटेन करना शुरू करे हो आप मन। अब दीपक बैज क्या कहते हैं, प्रक्रिया तो पुराना है, का नया करे हो आप मन, बताओ अपन का नया करत हो। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मान्य चैनल के सब दर्शक आदरणीय गंगवानी जी, आप अविनाश जी, नमस्कार, प्रणाम। देखिए, भाजपा की सरकार संवेदनशील सरकार है और लगातार प्रदेश के रक्षा पर, देश के हित में लगातार हम काम करते हैं। आप मान लें बताना चाहता हूँ कि 15 जुलाई 2025 को 30 जो बांग्लादेशी जो है अवैध रूप से रहा थे, इसे तेकर विरुद्ध लगातार कार्रवाई करके हम BSF में सौंपे हैं। तो इसे लगातार चाहे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर प्रदेश के जितना इलाका है यहाँ कहीं नहीं सरकार संवेदनशीलता पूर्वक कार्रवाई करत है। तो निश्चित रूप से सरकार के संवेदनशीलता में दिखत है। और यही पहल में यदि अगर हम कहते हैं कि गांव में एक रजिस्टर रखबो तो कांग्रेस पार्टी कौन प्रकार से आपत्ति होवत है। भाई एक ही कांग्रेस पार्टी है जो अपन 5 साल के कार्यकाल में एक ठो काम नहीं करे से। भाई यदि आप काम करें तो आप गिना दो कि आप मन का काम करें लगातार कर हम कहा नहीं। प्रवीण जी कहा थे कांग्रेस पार्टी का कहते आप मन जिन दावा करत हो कि आपने रजिस्टर रखी हो, और रजिस्टर तो 15-17 ठो ऑलरेडी रजिस्टर रखे वहाँ, तो आप मन कुछ नया नहीं करत हो। देखो भैया, कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ नवाचार होते तो लगातार कांग्रेस को विरोध करते। आज अगर हम कहें तो मैं आप लोग डेट कोट करता हूँ, 3 जुलाई 2025 को जितना कोटवार के अगर बात करें तो मुंगेली जिला में एक प्रशिक्षण हुई है, जिसके माध्यम से अगर विशेष रूप से कहें तो सक्रिय सहयोग के कहीं ना कहीं मांग करे गई है। यही कोटवार व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं गाँव के प्रत्येक व्यक्ति ले जानते और निश्चित रूप से उनके माध्यम से अगर कहें तो सूचना के आदान और प्रदान होते। तो यदि गाँव के अगर क्षेत्र में एक रजिस्टर रखा जी, जिसके माध्यम से जो भी बाहर के अवैया अगर व्यक्ति का जानकारी हो तो ये तो सरकार पर अच्छा चीज़ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल विरोध करना है। मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछा था ना कि बताओ आपके कार्यकाल में एक प्रकार से आप एक भी कार्रवाई करे हो का, आपके कार्यकाल में एक भी आप अवैध सवाल लेके अजय गंगवानी जी करा जाबो। अजय जी देखो, आपन का कहा तो कांग्रेस पार्टी के PCC चीफ कहते हैं कि ये व्यवस्था कोनो नया तो नहीं हुए, तो आपमन भी 2018 2023 तक सरकार में रहो, आपन करा भी रिकॉर्ड हो ही मैं उम्मीद करत हूँ, काबर ऑनलाइन तो नहीं है। तो आप मन कतक बांग्लादेशी और कतक घुसपैठी मतलब बाहर निकाले हो बता दो, तो समझ में आ जाए कि आप मन रिकॉर्ड के कुछ इस्तेमाल से दुरुपयोग करे हो। अविनाश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है हर पंचायत में रजिस्टर मेंटेन होते, 16 प्रकार के अलग अलग एंट्री होते। ऑलरेडी हर पंचायत रिकॉर्ड रखते, कौन कौन मन बाहर से आए हैं, कौन कौन मन बाहर गए, कौन रोजगार के लिए बाहर काम के गए, कब लौटी, एक पूरा रिकॉर्ड। ये पुरानी प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं विजय शर्मा जी के बयान और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है।
ये भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र है। कभी धर्म के नाम पे, कभी घुसपैठियों के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे, गाय और गोबर पे राजनीति करे के प्रयास करते, वोटों के ध्रुवीकरण के प्रयास करते, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते। महत्वपूर्ण बात में ठीक है, अगर मन राजनीति करत है अजय जी, अगर एक गम मान लेथन कि बीजेपी राजनीति भी करत है, आप मन 5 साल तक सरकार में रहो, आप करा भी रिकॉर्ड थे, आप मन तो कहा तो कि पुराना व्यवस्था है तो आप करा भी रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप मन कतका घुसपैठिया मल्ला बाहर करे हो, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बात और महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन आपमन के चैनल पे करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक विपक्ष में रहे, ये लगातार ये दावा करते रहे भैया घुसपैठिया थे, कभी रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे थे, कभी बांग्लादेशी के, कभी पाकिस्तानी नागरिक के। सबसे महत्वपूर्ण बात आईबीसी चैनल के दर्शक में जानना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पहले देश की सीमा में प्रवेश करी, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है देश के हृदय स्थल मध्य में स्थित है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक हो, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी नागरिक हुई, पहले वो देश की सीमा पार करी। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से बिना प्रपत्रों के, बिना दस्तावेज के, बिना सरकारी अनुमति के देश में प्रवेश कर रहे थे, एक सीधा मतलब है कि विदेश मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के, सूचना मंत्रालय के और रक्षा मंत्रालय की सीधे जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे पद पे 11 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करो तो ट्रिपल इंजन की सरकार के दावा करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, आप 5 साल तक तो राजनीति करे, 17 महीने से सरकार है, कते घुसपैठी पे कार्रवाई करे, आप बनिए एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के बाद शुरू करथन। ठीक है अजय जी, शुरू करथन जी। पहले आप मन मानत होगा कि छत्तीसगढ़ में घुसपैठियां है कि नहीं है, मैं ये समझना चाहता हूँ। अगर आप हमेशा कहते हो कि अगर है तो बताओ, अगर है तो बताओ। कांग्रेस पार्टी पहले बताया कि स्वीकार करा तो आप मन छत्तीसगढ़ में घुसपैठियां हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दूसरा जगह ले रोहिंग्या बना के रहते हैं, मान तो आप स्वीकार करे हो का इफेक्ट? देखिए, मैं एक चीज तो कह सकता हूँ भैया, अगर 17 महीने की बात नहीं करूँ, मोट 5 साल में हमारे मन पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करते रहे, एक भी आंकड़ा उकड़ पेश हुए का, ये तो स्पष्ट उससे। आप मन भी तो 5 साल में रहो, तो आप मन मानत होगा कि घुसपैठियां है कि नहीं? पहले तो यहाँ ले चर्चा शुरू होना चाहिए। 100% एनालिसिस करा तो आपन के चैनल पे, हमारे 5 साल में कोई भी रोहिंग्या मुसलमान, कोई बांग्लादेशी नागरिक, कोई पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से प्रवेश नहीं करे, क्योंकि हमारी व्यवस्था चाक चौबंद रही, कोई भी अवैध रूप से हमारे समय प्रवेश नहीं कर सके। ये स्पष्ट है। 5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप, कोई प्रत्याशात्मक आरोप सबूत के साथ। प्रवीण जी जवाब दे। प्रवीण जी देखो, तो बड़ा गंभीर आरोप लगी से उमन कहते हैं कि अगर घुसपैठी छत्तीसगढ़ जिन हृदय स्थल में है भारत के नक्शा में जी, अगर वहां तक पहुंच जाते तो आप मन की सरकार तो केंद्र में 11 साल ले, तो आप ही मन के फेलियर है। और कुछ नया तो करत नहीं थो, काबर वो रजिस्ट्री वाला जो रजिस्टर वाला व्यवस्था है, पंजीयन वाला व्यवस्था है, वो तो पुराना है। देखो, पहली बात ये कहता हूँ कि मैं महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूं कि आपके कार्यकाल में अवैध प्रवासी व्यक्ति बन के जो रिहा थे, आप मन का कार्रवाई करे हो? एक तो कार्रवाई का जिक्र नहीं कर सकी सर। मैं तो आप हाल फिलहाल के डेट बताता ना कि 15 जुलाई को 30 जन अवैध जो रूप से बांग्लादेश राहत रही से तेकर मन खिलाफ कार्रवाई हुए। और पहली जो है, चाहे वो फरवरी हो चाहे मार्च, लगातार ये प्रदेश के संवेदनशील सरकार कार्यवाही करत है। तो ये विषय में अगर ये कहना आदरणीय, अगर प्रवक्ता का हम बात करें जब कि ध्रुवीकरण की राजनीति है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मानसिकता दिखत है कि जो भी अच्छा काम होते थे ध्रुवीकरण की राजनीति करते। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन कहा था कि जो अगर अवैध प्रवासी आवत है, तो अपन देखो जो एक इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण सरकार अगर कहे तो बांग्लादेश में थे, तो कहीं ना कहीं वही में अलाउ करते थे। आज ओकर खिलाफ यदि हम कार्रवाई करत हन तो कहीं ना कहीं आपत्ति होवत है। खबर निश्चित रूप से एमन चाहते कि अवैध प्रवासी यहाँ रहे, भाई हम तो कार्रवाई करत है ना, आप मन कार्रवाई के समर्थन करो, लेकिन विरोध करना कहीं ना कहीं दिखावत है कि आप मन अवैध प्रवासी के साथ आंकड़ा के बात आप काम कर। प्रवीण जी देखो, आंकड़ा के बात कर रहे थे, मैं तो आप ही के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5000 अवैध घुसपैठी हैं, और आप मन निकाला तो 30 जन ला, नहीं बहुत बाकी मन कहाँ है सब, बहुत पता नहीं चलन सकते एक उत्तर भी देना चाहता हूँ कि लगातार जब से 1.5 साल के कार्यकाल में हम काम करें, तो सरकार के आप कार्यशैली देख लो, रायपुर हो चाहे दुर्ग हो चाहे जितना महत्वपूर्ण शहर हो, वहां पर हम देखें तो जितना भी संदिग्ध व्यक्ति, जो बांग्लादेशी व्यक्ति जो संदिग्धता के आरोप है, उमन बुलाकर उनके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार तो संवेदनशीलता पूर्वक काम करते। मैं तो पूछता हूँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से, कांग्रेसी आदरणीय गंगवानी जी प्रवक्ता, आपन बताओ कि आपके कार्यकाल में आपन केट वेरिफिकेशन कैंप आपन आयोजित करो। मैं तो बता देना कि रायपुर के सिविल लाइंस थाना में होए, दुर्ग जिला में होए, आपन के कार्यकाल में बताओ एक टोक नहीं होए। आईबीसी 24 में चले, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खबर। तो लगातार देखिए सरकार काम करत है, लेकिन वही कहा था ना कि कांग्रेस पार्टी ला आपत्ति होवत है, काबर जो विदेशी व्यक्ति जो मन कहीं ना कहीं बिना दस्तावेज की रहा थे, यदि मन भगावत हन तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं पेट में पीड़ा होवत है। काबर आपन नहीं चाहता हो कि भाई ये देश में सही व्यक्ति रहा है, भाई आज हम लगातार हम काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ काम करते हैं जो
सहयोग करे थे। यह के कई व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से जो रहने वाले उनके सहयोग करे थे, ठीक है। तो डुप्लीकेट आधार कार्ड बना हुआ था या जो भी दस्तावेज बना थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुआ थे। तो एकर विरोध करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी प्रदर्शित करते कि वो देश के विरोधी है। अजय जी देखो का एक ठन बात निकल के आते जिन प्रवीण साहू जी भी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते कि जिसने बीजेपी की सरकार कहते कि घुसपैठी मन ला निकालबो ओला रोके बर कोनो नियम बनाबो रजिस्टर तैयार करबो, तो कांग्रेस पार्टी ला बड़ा दिक्कत हो जाते का बर इसने होते हैं। अविनाश भाई दिक्कत की तो बात ही नहीं, हमें आपत्ति घुसपैठियों के निकाले की नहीं, हमारे मन आपत्ति है घुसपैठियों के नाम पे राजनीति करे के प्रयास के, वोटों के धुगण के तो प्रयास 30 जना डिपोर्ट तो कराई नहीं, वो तो गलत है का। देखिए अब ये तो एक आंकड़ा है, आज ये तो अरे नहीं, वो तो फ्लाइट में बैठा के भेजी ना भैया। देखिए अच्छा एक बहुत अच्छी बात आप मन भी कह रहे हैं भैया, आप मन के अजय चंद्राकर विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहते भैया 5,000 घुसपैठी डिपोर्ट करवाए आप मन 17 5 साल में के जानकारी आप बीएसएफ में भेजे हो, एक तो जानकारी नहीं दे पाता हो, एक जवाब पूरी में समझ सका था। प्रवीण भाई मैं शांति से बात सुन रहा, आप मन से उम्मीद करता हूँ आप अच्छे प्रवक्ता है, अपनी बारी बात कर पे। मैं एक बात स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करना चाहता हूँ, आप मनी के अजय चंद्राकर विधानसभा में स्पष्ट रूप से आंकड़े दे रहे हैं कि 5,000 घुसपैठी है। आप मन के सरकार के 17 महीने हो गए, आप मन 17 महीने में मात्र 30, अगर मैं आपके आंकड़ों पर विश्वास करूं तो आप मन 30 घुसपैठी मन के बाहर निकाले। अगर इस हिसाब से बात करूं तो 17 साल लगी, तो क्या 17 साल में घुसपैठी ला बाहर कर बे? पहली बात। दूसरे आप मन से स्पष्ट प्रश्न मन तो करत हैं, आप मन तो कुछ नहीं करे हो कहते हैं। नहीं हमारे मन तो ये देखो आप मन तो स्वीकार भी नहीं करा तो कि आप मन के सरकार के दानी कोनो घुसपैठी घुसी से छत्तीसगढ़ में के समय नहीं घुसे, हम मन नहीं निकाले हो। आप मन के 17 महीने में राजनीतिक संरक्षण देवा थे। मन तो कहते हैं कि जन पे कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र सरकार में भी और आपके 18 से 23 तक राज्य सरकार में सब घुसपैठिया मन आप संरक्षण देते रहो। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात अविनाश भी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मैं एक बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी घुसपैठी क्या बिना देश के सीमा पार करी छत्तीसगढ़ में आई का, एकदम स्पष्ट बात है। सबसे पहला मोर छोटे भाई ने जवाब देना चाहिए, क्या गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है का? कोई भी रोकना चाहिए तो देश के बॉर्डर में कोई नहीं रोकते, एक केकर जिम्मेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बात इसकी नहीं है, हमर मन देखे हो चाइना के लगातार जो आक्रमण करते थे गलवान घाटी में, झील में, आज जो है 4 गांव बसा दिए, 24 सैनिक की हत्या हो जाते। कैसे घुसपैठी मन घुसी लेकर जवाब प्रवीण साहू जी दी। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में घुसपैठी मन है 30 जन ला डिपोर्ट भी कर दी सरकार, तो का अगर ओला कांग्रेस पार्टी ला कहना ठीक है कि राजनीतिक स्टंटबाजी है, 30 जन तक डिपोर्ट करी है ना। देखिए बात तो है ना कि मन तो समस्या ला स्वीकार करे में भी तकलीफ होते कांग्रेस पार्टी ला, इसने लगा नहीं हमारे मन स्वीकार करके दिक्कत नहीं। देखिए 2 चीज महत्वपूर्ण है, घटना होए के बाद ओकर बाद प्रयास करने के कोई फायदे का महत्वपूर्ण है कि रणनीति इस प्रकार के बनाए। तो आपकन के सरकार के दौरान घुसे रहे भाई, आपके 17 महीने हो गए अभी तक, अब तो आप नैतिक दायित्व आप मन में होना चाहिए कि 17 महीने तो आपकी सरकार है, आप मन उस जिम्मेदारी के स्वीकार करे के ईमानदारी से। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, आप मन के विजय शर्मा जी बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, हम मन 33 जिलों में STF स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, हर जगह एक एसपी की जिम्मेदारी दी, ओकर अंडर में 2 DSP सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, 33 जिलों के STF जो कमेटी बने हैं, 33 आदमी तक आप मन घुसपैठी के निकाल नहीं सके, तो क्या एक टीम में एक व्यक्ति के घुसपैठी निकाले के संभावना नहीं रहे, तो दिक्कत है कि पूरे राजनीतिक पाखंड है, राजनीतिक ढोंग है। ठीक है, जवाब दो। देखो मैं तो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने खिसियाई बिल्ली और खिसियाई बिल्ली अरे खंबा नोच है। 15 जुलाई को जो कार्रवाई हुई से कार्रवाई नहीं है, 470 आदमी के कम निकालू बात करें, चाहे जनवरी से लेकर वर्तमान के माह तक लगातार कार्रवाई हुआ थे, चाहे दुर्ग हो चाहे भिलाई, आप लगातार समाचार पत्र के अवलोकन करो तो आप जानकारी मिल जाएगी। वही तो मैं कहा मानसून सेशन में, अभी मानसून सेशन में भूपेश बघेल सवाल पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप ही मन के सरकार कहीं कि कतका पाकिस्तानी मन जहां जहां भी हैं सब ला निकालो, बाहर निकालो। दूसरा सवाल पूछी ने भूपेश बघेल कहा थे मन, आप मन के पास जवाब नहीं, निरंक जवाब दिनो आप मन। देखो निश्चित रूप से जनता जानत है कि राष्ट्र के हित में कोई काम करने वाले पार्टी है तो भाजपा ही हर गए। ऑपरेशन सिंदूर के अगर करे में कोई दम है तो भाजपा ही में है। पहले तो कांग्रेस कार्यकाल में भी हमारे देश पर हमला हुआ है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के जवाब आना चाहिए ना। पाकिस्तान चिट्ठी लेके चिट्ठी लिखे आतंकवादी कार्रवाई करो, पाकिस्तान सरकार है मानने से प्रयास करो, सीधा इस पर जवाब दो, वो घुमा के बात मत करो। जवाब दो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके गृह मंत्री अमित शाह पत्र लिखे कि छत्तीसगढ़ में जब पाकिस्तानी नागरिक है ओकर 30 दिन के अंदर सीमा से बाहर निकालने का प्रयास करो। अरे एक जानकारी नहीं बात दे पाता हूं, कहां जानकारी दो, आप कोई काम नहीं करे हो।
केवल अवैध बांग्लादेशी मतलब यहाँ बसाए के काम कांग्रेस पार्टी करे। फिर से चुनौती देवा थे डिबेट में, आप बता दो अजय गंगवानी जी कि के जन अवैध बांग्लादेशी मतलब आप रिपोर्ट करे हो और एक तो जानकारी आप देने से कहो काबर आप बसाए के काम करे हो। आप दोनों ले अनुरोध है कि सवाल के जवाब सवाल नहीं हुए, सवाल के जवाब जवाब होते। तो मैं आपने समझना चाहता हूँ कि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद कहते हैं 5000 घुसपैठी छत्तीसगढ़ में है। भूपेश बघेल पूछते हैं विपक्ष के नाते कि भैया बताओ कतका घुसपैठी मल्ला आप आइडेंटिफाई करे हो, कतका ला निकाले हो, आप उनका कोई जवाब हैगा कि आप मन तो 30 जनता बस डिपोर्ट करे हो। आदरणीय अविनाश जी एक विषय पर मैं कहे हूं कि लगातार सरकार कैंप के आयोजन अलग अलग शहर में करत है। मैं आपको उदाहरण भी दे हूं कि रायपुर राजधानी के सिविल लाइंस थाना हो चाहे दुर्ग के आप थाना की हम बात करें, लगातार जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाए जाते उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कैंप के माध्यम से कहीं ना कहीं जानकारी इकट्ठा की जाती है और जो भी व्यक्ति संदिग्ध लगत है निश्चित रूप से उनका जानकारी ला हम सीमा सुरक्षा बल यानी निश्चित रूप से जो 30,000 भेजना आने वाले विषय में संख्या अगर जो भी कर पाए जाए तेला रिपोर्ट करे जाए तो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपके विरोध करना एक प्रक्रिया पर विरोध करना दिखाते कि आप अवैध बांग्लादेशी अवैध प्रवासी मन के साथ हो। ठीक है, उनके कह दो कि आप साथ हो, अजय कवर करते हो आप मन। अब प्रवीण जी का कहा थे कि आओ वही सवाल कि सवाल के जवाब ना सवाल जवाब होते सवाल नहीं हुए, तो आप मन जवाब दो का है कि अगर एक व्यवस्था बनाया जाता है, चलो पुराना व्यवस्था भी है मान लेने का कि पंजीयन की व्यवस्था पुराना व्यवस्था है, आप मन के सरकार में भी व्यवस्था रही वही व्यवस्था ग्राम पंचायत में रही जी, तो आप मन में तो नोट करे हुई हो ना, आप मन के समय में भी पंचायत के कोटवार मन तो नोट करे हुई कौन आए हैं कौन नहीं किसे। तो मन तो कहा था कि अगर घुसपैठी है तो निकाले के प्रयास जारी है, समर्थन करो। आप मन जबरदस्तियों में राजनीतिक स्टंट करा थे, ये करा थे वो करा थे, कहा था अविनाश जी। देखिए हमर मन स्पष्ट रूप से क्या होता है सक्रिय विपक्ष के रूप में सत्ता पक्ष शायद सरकार को अच्छा कदम उठाई हमारे करने से अच्छा कदम हुए कि नहीं हुए, लेकिन अच्छा कदम है मोर। देखो आप खुद मन कहते हैं अविनाश भाई, मैं आप वरिष्ठ पत्रकार है, अपन खुद अंडरलाइन कर रहे हो कि 17 महीने में मात्र 30 जन के घुसपैठी ला ठीक है, कतका घुसपैठी ला निकाले अलग बात है, लेकिन अगर घुसपैठी वाला निकाले और एक व्यवस्था शुरू करे की कोशिश करते जिन मन लाभ मन का तो कि पुराना व्यवस्था है, कोशिश अच्छा है कि बुरा है बताओ। देखो बहुत स्पष्ट मैं क्या बात हूँ, एसटीएफ की बात मैंने स्पष्ट रूप से कहे, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए रहे एक इकलौता मैं तो बोलना चाहता अगर आप विजय शर्मा जी या विष्णुदेव साय सही में मानने से प्रयास कर रहे थे तो कोई नया रणनीति लेके आवे, कोई नया सिस्टम लेके आवे, कोई बेहतर प्रयास करी जेकर सचमुच घुसपैठी के बाहर निकाले में सफलता मिली तो हमारे आपत्ति जो है सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के नाम पे राजनीति से है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं सुझाव देना चाहूंगा। देखिए मैं एक चीज बात कहना चाहता हूँ, सुझाव की तो एक ही बात है, अगर आप ट्रिपल इंजन के दावा करत हो तो सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय अपने सिस्टम के अधिक मजबूत रखे कि कोई भी विदेशी नागरिक चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी नागरिक हो ओकर देश की सीमा में रोक दी तो न केवल छत्तीसगढ़ अब हरियाणा में महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव आते अपन घुसपैठियों के नाम पे राजनीति करने के प्रयास करते। आखिरी 10 सेकंड जरूरी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ विजय शर्मा जी के बयान क्यों आते क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास के विजय शर्मा सबसे फ्लॉप गृह मंत्री रहे। आज 17 महीने में 600 से अधिक हत्या है, 3,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, 6 गोलीकांड लगातार अपहरण, जो डायवर्ट करने का प्रयास है ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। आज गृह मंत्री के क्षेत्र में 70 साल के बुजुर्ग जला के हत्या कर दी जाती है, रायपुर राजधानी में 7 दिन में 8 हत्या हो जाती है। समझदार ठीक है प्रवीण जी एक जवाब दे दो कि का ये नया व्यवस्था अपन करत हो कोटवार वन सूची बनाही नोट करही कौन आते कौन नहीं आते का आप मन लगत है कि घुसपैठी मन ला प्रवेश करे ले रोके में सफलता मिल जाई ए व्यवस्था ले या कुछ आऊ बेहतर करे की जरूरत है और का सूची जारी करियो का संदिग्ध बन के अतका संदिग्ध अतका निकाले हन देखिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। देखो आप अगर ग्रामीण परिवेश की बात करो तो ग्राम में पार पंगत होते कि कौन से पार में कितने व्यक्ति रहते निश्चित रूप से कोटवारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मान लो अगर ग्राम के अगर बाहर है यदि कमाए खाए आए या कहीं से भी आए तो अगर जानकारी यदि सरकार ला देवा थे तो अच्छा पहल है हो सकते क्योंकि घुसपैठी हो सकते कोई हो सकते कोई आतंकवादी हो सकते तो एक जानकारी देना यदि सरकार के पास जानकारी आवत है तो निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय पहल है। आपने आप कांग्रेसी प्रवक्ता से स्पष्ट पूछे हो कि ये पहल अच्छा है या बुरा, भाई ये अच्छा है बुरा तक नहीं तय कर पाओ थे स्वयं बुरा है। समय के पाबंदी है प्रवीण जी अजय जी, लेकिन सरकार के पहल ऊपर बड़ा गंभीर सवाल उठाते कांग्रेस पार्टी उठाते कि क्या व्यवस्था तो नया नहीं हुआ तो पुराना व्यवस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात के जवाब देती है कि अगर व्यवस्था पुराना है तो क्या दिक्कत है, घुसपैठी मन के रोके पर अगर कोई व्यवस्था बनाया जाते तो कांग्रेस पार्टी लग साथ आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी अजय जी हमारे संग जुड़े पर छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में हमारे संग साथ जुड़े पर। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।